बहुत दूर रेगिस्तान सहरा के दिल में, जहां सुनहरी रेत आसमान से बातें करती है, वहां एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा और बहुत पुराना। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, मर्द पगड़ी पहनते, औरतें लंबे दुपट्टों में होती। हर शाम बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते। लेकिन एक कहानी थी जिससे सब डरते थे, सहरा की चुड़ैल। कहते हैं दूर रेत के टीलों के पार, टूटी फूटी पुरानी इमारतों के पीछे एक आत्मा रहती है जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं। वो कभी एक हकीमनी थी, लोगों का इलाज करती थी, लेकिन फिर गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसकी रूह कभी नहीं गई। हर रात हवा में उसकी चीखें गूंजती थीं। कहते हैं जब चांद पूरा होता है और हवा रुक जाती है तो रेत पर रोशनी से नाचते हुए दिए दिखते हैं, और अगर कोई उनके पीछे चले तो चुड़ैल से मुलाकात हो जाती है। गांव में एक 10 साल का लड़का था, करीम। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वो चुपके से अपने घर से निकला, हाथ में तेल वाला दिया, और उन चमकते दियों के पीछे चल पड़ा। वो चला और चलता रहा, यहां तक कि एक टूटी हुई पुरानी मजार के पास पहुंच गया जो आधी रेत में दबी हुई थी। अंदर सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, और फिर अचानक एक फुसफुसाहट, एक साया, और फिर वो चुड़ैल। लंबे उलझे बाल, सफेद चेहरा, आंखों में जलते कोयलों जैसी लाल रोशनी। उसके पांव जमीन को छूते नहीं थे। रेत उसके चारों तरफ घूम रही थी। वो करीम की तरफ देखने लगी और सूखी पत्तियों जैसी आवाज में पूछा, तू क्यों आया है बच्चे? करीम कांपा, मगर भागा नहीं। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं, तुम हर रात रोती क्यों हो? कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर उसके चेहरे का डरावना रंग बदलने लगा, आंखों की आग धीमी हो गई और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। उस रात 100 साल बाद पहली बार गांव वालों ने रेत से चीखें नहीं सुनी। करीम फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन चुड़ैल भी नहीं। और कहते हैं अगर तुम आज भी उस मजार के पास खामोशी से खड़े हो जाओ तो हवा में एक बच्चे की हंसी और एक औरत की लोरी सुनाई देती है।